नमस्कार। मोदी सरकार चल रही है राम भरोसे। अगर आप वही फिर बाली बात आ जाती, तान तान के खा गए, घोटाला हो गया, कुछ भी बोला जा सकता है। पर अभी मैं उस स्तर पे जाके इस खबर को देखना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये घोटाले से कम भी नहीं है। ये शर्तिया इस बात का एक सर्टिफिकेट है कि मोदी सरकार किस लापरवाही से, किस तरह से चल रही है। सबको एक चीज़ लगती है कि मोदी जी को खुश करके रखो, काम करो मत करो। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंदर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए हैं, गड़बड़ियां सामने आई हैं, और गड़बड़ियां किसी अखबार का खुलासा ना होके सीधे सीधे कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल CAG के ऑडिट में सामने आई हैं। ऑडिट ने जो छिलके उधेड़ दिए हैं, उसके बाद में अब S जयशंकर को और निर्मला सीतारमण को मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलने वाली है। अगर इस देश का मीडिया साथ दे, विपक्ष का साथ मतलब कम से कम उसकी खबरों को छापे, जो वो मसले उठाए उन मसलों को दुनिया को दिखाए। क्योंकि अब तो मीडिया सेंसर कर देता है। लोग कहते हैं ना विपक्ष कुछ नहीं करता, विपक्ष जान भी दे देगा तो खबर 1 घंटे बाद हट जाएगी चैनल से। बहरहाल खबर यह है कि 54,282 करोड़ रुपए का विदेश मंत्रालय में सीधे सीधे घपला सामने आया है। कुल मिला के 15 मंत्रालयों के अंदर मोदी सरकार के 54,282 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। आप इसको घोटाला कह सकते हैं, घपला कह सकते हैं, पैसे कहाँ गए पूछ सकते हैं, जिसका जो मर्जी हो कह सकता है, लेकिन 54,282 करोड़ रुपए पता नहीं चल रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है CAG की, उसके हिसाब से ये राशि इन्होंने खर्च कर ली है, ऐसा CAG को लगता है। पर उपयोगिता यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इसका नहीं दिया है, जो 31 मार्च तक जमा किए जाने थे। ये क्या होता है? मैंने आपको कहा भैया दुकान पे जाके ये लोग 500 रुपये और दुकान पे जाके सब्जी ले आओ। आपने दुकान पे जाके सब्जी ली है तो आपको लौट के हिसाब देना पड़ेगा कि देखो सब्जी आ गई है, हमने ये सब्जी ले आए हैं, ये 4 रुपये का टिंडा लाए हैं, ये 8 रुपये की गोभी आई है, ऐसे बताएंगे ना आप। या आपके पास कोई भी सामान आता है तो सरकारी सिस्टम में जब आपको पैसे मिलते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद आपको हिसाब देना पड़ता है। तो ये 15 मंत्रालयों ने 54,282 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया है 31 मार्च तक। और नियम के अनुसार किसी भी सरकारी अनुदान के खर्च होने वाले पैसे के 12 महीने के अंदर हिसाब देना पड़ता है, और ये 1 साल से ऊपर हो गया है, क्योंकि ये है मामला 24-25 के वित्तीय वर्ष का। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा हरदीप सिंह पुरी होते थे। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 18,272 करोड़ रुपए का है, यानी 18,272 करोड़ रुपए शहरी विकास मंत्रालय ने ले लिए और उसका हिसाब नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ और भी एक डिपार्टमेंट है तगड़ा वाला, और वो है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग। आप सोचिए, हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में अब कहा जा रहा है कि कम से कम आधी सीटों पे आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ और ज़्यादा पैसे लो। जो कॉलेजेस हैं सरकारी, उनमें एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर नहीं है। सरकारी कॉलेजेस में ज़्यादातर कोशिश हो रही है एडहॉक वाले रख लिए जाए, टेम्परेरी वाले, तदर्थ मतलब काम भर के लिए रख लिया जिनको, वो पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ उसी उच्च शिक्षा विभाग में पैसे की ऐसी बर्बादी है कि आप सोचिए कि 14,359 करोड़ रुपए का पता नहीं चल रहा है। अभी 14,359 करोड़ रुपए कितने होते हैं, इसको अगर आपको पता लगाना हो तो पूरा जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, उसमें मेरे ख्याल से 2,000-3,000 करोड़ रुपए कुल खर्च हुआ था। अब आप इससे अंदाजा लगा लो पैसा कहाँ गया है, पता नहीं चल रहा है। और विदेश मंत्रालय का तो और भी रोचक कहानी है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन में विदेश मंत्रालय से 44,714 करोड़ रुपए के एडवर्स बैलेंस हैं। पता नहीं कौन सा पैसा कहाँ पड़ा हुआ, हमने हिसाब ही नहीं किया। 44,000 करोड़ से ऊपर। आप सोचो किस स्तर की लापरवाही से देश की सरकार चल रही है। मतलब 44,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है आपके पास में, और ये कहा कि नहीं साहब हमने ना गलत एंट्री कर दी है, इसकी अकाउंटिंग एरर है। मतलब भांग खा के काम करे। 44,000 करोड़ रुपए भाई,
अब आप कहोगे ये अकाउंटिंग एरर क्या होता है, गलती क्या होती है? जैसे कि आपने जो खाते होते हैं, जो हिसाब लिखा जाता है ना, कभी भी अकाउंट लिखा जाता है, या पुराने वाले ज़माने में जो लोग रहे हैं, और जो लाल किताब वाला एक खाता होता था जिसमें बड़ा मुंडा हुआ पन्ना होता था और ऐसी स्याही से लिखा जाता था, धुलती नहीं थी, उसमें सब में क्या होता है कि एक तरफ खर्चा और एक तरफ आमद और जावक, ऐसे करके डेबिट क्रेडिट जो भी आप कहते होगे आप लोग की भाषा में, तो वो एक बीच में पन्ने को मोड़ दो, एक तरफ लिखा जाता है आने वाले पैसे का हिसाब, दूसरी तरफ लिखा जाता है जाने वाले पैसे का हिसाब। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इन्होंने जो जाने वाले पैसे था उसको आने वाले में एंटर कर दिया। अगर इतने मूर्ख, इतने इनएफिशिएंट और इतने घटिया लोग अगर सरकार में बैठ के काम कर रहे हैं तो फिर इस देश को कोई नहीं बचा सकता। कुछ भी चल रहा है। नोएडा में मजदूरों ने हंगामा किया, उनकी मांगें पूरी हुई। अब दशा ये है कि वहाँ पता नहीं किस किस सोशल एक्टिविटी को पकड़ पकड़ के विचारों को फ्रेम कर रहे हैं। अरे अपनी हकीकत पहचानो। मजदूर को डबल ओवर टाइम देना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं दे रहे थे। 10-10, 12-12 घंटे काम करा रहे थे, वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा था, ये तो तथ्य है। तुमको पूरे नोएडा की फैक्ट्रियों की जांच करनी चाहिए, सारे अफसरों की जांच करनी चाहिए कि वो क्या भांग खा के सो रहे थे। उसके विपरीत आप जो है एक्शन लेने में लगे हुए हो। अब ऊपर से कोड़ में खास समझिए, ये जो मासूमियत है इसका उदाहरण है, इसलिए ये बता रहा हूँ। लोग कहते हैं बहक जाता हूँ। उद्योगों के जो वहाँ पर फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने कहा है कि भैया हम डबल ओवर टाइम नहीं दे पाएंगे, वरना हम पलायन कर जाएंगे नोएडा से। धमकी देखिए, इनको तो जेल में डालना चाहिए, इन्होंने श्रम कानून का उल्लंघन किया है। ये धमकी दे रहे हैं क्योंकि मजदूरों का प्रशासन ने कहा कि ओवर टाइम का डबल पैसा मिलेगा। प्रशासन ने कोई भी नया वादा नहीं किया है, जो कानून है उसके हिसाब से भुगतान का केवल ये नियम बनाया कि कानून में जो जो होता है वो करेगी फैक्ट्री। बस इतने भर से जलन मची हुई है। तो यहां पर भी वही स्थिति है कि पैसा पूरा का पूरा गायब हो गया है। ऑडिट में करीब 2378 मामलों में जांच की गई तो डिडक्शन में अनियमितताएं पाई गई। ये बड़ा खतरनाक मामला है। ये क्या है? आपको नियम पता नहीं था, सामने वाले ने कहा देखो इस नियम के हिसाब से हमको पैसे सरकार को नहीं देनी है, अधिकारी ने कहा भाई माफ़ कर दिया। आगे की कहानी आप भी समझ सकते हो, टेबल के नीचे से कुछ इधर खिसका होगा, ऊपर से कुछ और खिसका होगा। तो गलत नियम में गलत डिडक्शन दे दिए, उसके कारण 2378 मामले सामने आ गए हैं। और ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों में अगर आप देखें तो सबसे खतरनाक चीज़ देख के आप हैरान हो जाओगे, ये घोटाला है। इस मामले में कुछ चूक भी नहीं कहा जा सकता। 74,766 करोड़ रुपए इसमें गलत तरीके से टैक्स में छूट दे दी है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, निम्मोताई निर्मला सीतारमन, प्याज नहीं काटा, उनके यहां का ऐसा है खाता। आयकर विभाग की ऑडिट में सामने आया है कि कुछ बैंकों और बड़ी कंपनियों ने टैक्स बचा लिया, झूठ बोल के जो नियम लागू नहीं होता था उस नियम का नाम दिया, और इन्होंने इस बात को मान लिया और टैक्स भरते समय कहा कि मेरा बहुत नुकसान हो गया है इसलिए कम इनकम टैक्स दूंगा। इन्होंने मान लिया। मतलब ये पैसा सरकार को वसूल करना है। पैसा घोटाला बस इसलिए नहीं कह सकते कि पैसा किसी के घर नहीं गया, लेकिन सरकार का पैसा तो लुटा दिया ना आपने, बैंक के पास तो गया ना। 74,766 करोड़ रुपए कम नहीं होता। कुल मिला के सीएजी ने ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको आपके सामने रखा है। इससे पता चलता है कि इस देश में सिस्टम में कहाँ गैप, किस तरह की चीज़ें हैं, और ये सब सरकार को पता होता है। क्यों? सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, और जब वो संसद में पेश की गई है तब जाके ये पता चला, क्योंकि वहाँ पर अब सवाल पूछेंगे जनता के प्रतिनिधि, नेता लोग। बहरहाल ये एक ऐसी छोटी सी कहानी है, जिस छोटी सी कहानी में इस बड़े देश के अंदर जो धांधली गड़बड़ी चल रही है उसका पता लगता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप इतने सारा पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए लेके बैठे हो, किसी को हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, हज़ारों में एंट्री गलत है, पैसा आके पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। और ये बात नहीं है कि ये सीएजी ने गलती निकाल दी अचानक, तो इसको फिल्टर होते हैं। जब आपका पेमेंट होता है तो हर डिपार्टमेंट में एक अकाउंट अफसर होता है, वो एक्सटर्नल सोर्स होता है, सीएजी का सोर्स होता है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट, कृषि विभाग में हो, एग्रीकल्चर में हो, तो जो अकाउंट अफसर होता है वो आपका जब बिल पास होता है तो आपके अकाउंट को चेक करता है कि आप सही पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो एजी से आता है, अकाउंटेंट जनरल से। मतलब एक लेवल पे
चेक हो जाता है। इसके बाद कई फिल्टर पे खाते चेक होते हैं, तब इतनी गड़बड़ियां सीएजी जब बैठा ऑडिट करने तो उसने निकाल लिया। आप कल्पना कर लीजिए, और सीएजी से भी तो कुछ चूक सकता है। कुल मिला के काम मत करो, बस हिलाते रहो बस, और कुछ मत करो। हिलाओ ज़्यादा, ताकि एकदम से आपकी तस्वीर बने कि आप जो है बहुत महान हो। कोई काम नहीं हो रहा है सरकार में, और जिस तरह के घोटाले हैं इसके बाद तो विपक्ष को जो है बवाल मचा देना चाहिए। अगर आप पुराने मामलों को छोड़ दें तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो कि अपने आप में खतरनाक हैं। 4011 करोड़ रुपए का पैसा जो टैक्स से नहीं आया था, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स वसूलने वाला कोई भी एक उदाहरण ले लो, मान लो आप टोल प्लाजा ले लो, ठीक है। अब टोल प्लाजा पे जो आप गाड़ी रुकती है और आप पैसे जमा करते हो वो तो हो गया टैक्स। अब वो टोल प्लाजा वाला अगर वहाँ कुछ कबाड़ा पड़ा हुआ है उसको बेच देता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वो ऐसा पैसा है जो टैक्स से नहीं आया, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज है जो किराए पे पड़ी हुई हैं, इन्होंने सब पैसों को टैक्स में दिखा दिया। यानी पूरे देश को ये लगे कि बहुत सारा पैसा निर्मला ताई ने टैक्स वसूल लिया है। और 4011 करोड़ रुपए के 4011 करोड़ रुपए के ऐसे पैसे को दिखा दिया कि ये टैक्स वसूली हुई है, और ये नॉन टैक्स था, जिसके कारण जिसको अब इन्होंने पकड़ लिया है। अभी होता ना जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली, अब समझ में आया कि क्या होता होगा उसके पीछे। इसके अलावा और इनके पास 3,0880 करोड़ रुपए का आरबीआई के पास जो आंकड़े हैं उनके साथ मैच नहीं खा रहा है। ये कैश है, 3,880 करोड़ रुपए का अनरिजॉल्व टैक्स है। ये ऐसा टैक्स है जिसका पता ही नहीं चल रहा है कहां से आ गया। सोचिए आप, आरबीआई के रिकॉर्ड में नहीं है। ये सारी बड़ी बड़ी है, छोटी मोटी वो द्वारका एक्सप्रेस वे टाइप की तो अभी निकलेंगी। और फंड का भी मिस क्लासिफिकेशन किया है, यानी गलत हेड में फंड डाल दिया। चलो ये तो ये लोग करते हैं, मान लो मैंने सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं बचा है तो मैंने बिल्डिंग बनाने वाले पैसे को सड़क बना ली, बिल वहाँ लगा दिया बिल्डिंग वाले में, तो वो बाद में पकड़ा जाता है। लेकिन ये कुल मिला के एक बड़ा घोटाला आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कोई फर्जी कंपनियां नहीं हैं, पैसे का इस तरह से पैसा गायब नहीं हुआ। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। आपको पता है, बस प्राइम टाइम में हिंदू कर लो, मुसलमान कर लो, ओधी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस काम मत करो। क्योंकि काम करोगे फंसोगे, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी फाइल किसी ने रोक दी होती या कहीं पे ऑब्जेक्शन लगा दिया होता तो उसको एकदम विघ्न संतोषी आदमी मान के अंडमान निकोबार से लेके पता नहीं कहाँ फेंक दिया जाता। पता नहीं, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, कैसे कैसे कई लोग तो जेल भी जा चुके हैं। बहरहाल कोई कुछ कहो नहीं, सब कुछ बढ़िया है। वो एक कहानी जाते जाते सुना के चाहता हूँ। एक बार एक व्यापारी आया राजा के पास और राजा को बोला, मेरे पास ऐसा महीन कपड़ा है, उसमें उसको पहन लो आप। तो भाई साहब एकदम बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, और इतना आपको देखेगा भी नहीं। राजा ने कहा अच्छा। तो वो कपड़ा पहन के राजा निकल पड़ा। अब राजा उसमें दिख रहा है नंगा पुंगा, क्योंकि कपड़ा तो था ही नहीं, वो तो ऐसे ही हवा में हाथ घुमाता था, देखा ये कपड़ा, ये देखो। अब किसकी हिम्मत बोलते राजा नंगा है। हर आदमी कह रहा है वाह राजा साहब, वाह क्या ड्रेस है, वाह क्या ड्रेस है, और सड़कों में यात्रा निकल रही है राजा ही। एक बच्चे ने बोल दिया। तो वो सिचुएशन जो है वो ये भी होती है कि जब सरकार में सब लोग प्लीज़ करने में लगे रहते हैं, जब बहुत पावरफुल होता है आदमी, नेता, तो फिर कोई उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों बोले भैया, अपनी नौकरी भी चल रही है, चलने दो। तो वह चलती है तो सीएजी वेजी वाले जो लोग हैं, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये निकाल लेते हैं तो साल में एकदम पता चल जाता है कर्मकांड के तौर पे कि कुछ गड़बड़ी हुई है। बाकी ये देश कैसे चल रहा है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा लीजिए। सिलेंडर का हाल देख लीजिए, ज़रा सा पैसा बढ़ता है आपको। उन मज़दूरों को 200 रुपये महीने, उनके जो मिनिमम वेजेस हैं वो 200-400 रुपये महीने के पीछे उनको आग लगानी पड़ी पूरे नोएडा में। आप कल्पना कीजिए, और यह हज़ारों लाखों करोड़ रुपए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नमस्कार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय हिंद।